सबको जय मसीह की। और आज के दिन परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि मैं उन लोगों के लिए बातें करूं जो प्रभु में तो हैं लेकिन इस वक्त ठंडे हैं, जीवन में निराशा, गरीबी, बीमारी जिन मसीह भाई बहनों को घेरे रहती है। ये वीडियो, ये प्रचार उनके लिए है। और जो कोई भी ये सुनना चाहे वो सुन सकता है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। ख़ास तौर से ये वीडियो उनके लिए है जो निराशा में हैं, जो हिम्मत हार चुके हैं। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसके 13 से 17 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। जी हाँ, परमेश्वर ने आदि से आप सभी को चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा, यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। जी हाँ, सत्य परमेश्वर का वचन है। बात मैं उन लोगों की कर रहा हूँ जो इस वक्त निराशा में हैं, जो ठंडे पड़े हुए मसीह लोग हैं, जीवन में तकलीफ, दुख और बहुत सी बातें हैं जो उनको पीछे खींचते जा रही है, और वो मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में और पवित्र आत्मा में बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कई बार हमारी आंखें उन बातों को देखती है जो हमें देखना नहीं चाहिए, यानी कि हम जबकि प्रभु यीशु मसीह को भली भांति और अच्छी रीति से जानते हैं, तो भी हम दूसरे मसीह भाई बहनों के जीवन को निहारते हैं, देखते हैं, उनकी आशीषों को समझते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तब शैतान हमारे दिमाग में कई बातों को लेकर आता है कि कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। बहुत उपवास करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, चर्च जाने के बाद, प्रभु के दास दासियों से प्रार्थना करवाने के बाद भी मानो कुछ नहीं हो रहा है। जी हाँ, कई बार हमारी आंखें दूसरों के आशीषों को देखती है और उसके तत्पश्चात ही हम निराशा में चले जाते हैं, यानी कि निराशा की आत्मा को हम निमंत्रण दे देते हैं। हर व्यक्ति का एक समय और एक दिन है, उसी रीति से हर मसीह भाई बहन का एक समय और दिन है जब वो आशीषों को प्राप्त करते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, छुटकारा प्राप्त करते हैं, उनकी आत्मिक उन्नति होती है। इसलिए यदि हम किसी दूसरे के जीवन को निहारते हैं, देखते हैं, तो निराशा हमारे जीवन में आती है, क्योंकि हम दूसरों के जीवन से अपने जीवन की तुलना करने लगते हैं। और यही शैतान चाहता है कि तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वास्तव में सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आप और हम जीवित हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवित रखा है। तो जिस प्रकार सूरज के उगने का और डूबने का वक्त है, बरसात का वक्त है, सीज़न के मौसम का, तापमान के बदल जाने का वक्त है, उसी रीति से
हम मनुष्य के जीवन में भी आशीष के आने और जाने का, उद्धार पाने का, आत्मिक बनने का, आत्मिक रीति से उन्नति करने का वक्त और समय तय किया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जी हाँ, यदि आप ठंडे पड़ गए हैं तो अपने निर्बल घुटनों को सीधा कीजिए और प्रभु के सम्मुख अपने घुटने टिकाइए, सिर को झुकाइए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आनंद की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कभी नहीं त्यागा और ना ही कभी त्यागेगा, क्योंकि उसका वादा है अपने वचन के द्वारा। उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। देखिए 14 में क्या लिखा है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। जी हाँ, हमें यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करना है। हमें अपना ध्यान भटकने नहीं देना है। लोगों को देखकर, अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे देखकर हमें अपना ध्यान नहीं भटकने देना है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि हमारा ध्यान भटक जाए और हम रह जाएं इस पृथ्वी में। उस निशाने की ओर दौड़े चले जाइए। वो निशाना है प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, हर एक मनुष्य का जीवन एक सा नहीं होता है, और जब सुख हमने देख लिया तो दुख भी देखना जरूरी है, और जिन्होंने दुख देखा है वो सुख भी देखेंगे। यदि आप मसीह भाई बहन हैं और इस वचन को सुन रहे हैं तो विश्वास रखिए, आशा और उम्मीद रखिए, इस समय आएगा। पर हमें यूं ही ठंडे नहीं पड़े रहना है। प्रभु के लिए वो आग हमारे अंदर जलती रहनी चाहिए। वो प्रेम जो पहला प्रेम था हमारा प्रभु यीशु मसीह के प्रति, वो जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, पड़ोसी आएगा, शैतान आएगा और उस प्रेम से हमें अलग करने के लिए बहुत सी चीज़ों को करेगा, मगर हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहना है। जी हाँ, उसके प्रेम में बने रहिए। लिखा है 15वें पद में, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो, और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। जी हाँ, यदि आज आप रुक गए हैं, ठहर गए हैं, तो मैं आपको प्रेरित करता हूँ कि जागिए, अपने कमर को कसिए, अपने निर्बल घुटनों को ठीक कीजिए। चलिए, उठते हैं, चलते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति महिमा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो भला है और उसकी मंशा हमारे लिए भली है, क्योंकि वो तो अत्यंत करुणामयी पिता परमेश्वर है। उसने मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में क्यों बनाया? ताकि मनुष्य पर अपनी महिमा प्रकट करे, अपनी दया प्रकट करे, अपने प्रेम को साबित करे। इसलिए यदि आप हार गए हैं, थक गए हैं, तो मत रुकिए, चलिए, चलते हैं उस निशाने की ओर जिसका नाम है यीशु मसीह। 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उनके बाल नोचे गए, दाढ़ी नोचे गए, थप्पड़, घूंसा और थूका गया, उन पर घूंसे मारे गए, तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि आज के दिन आप उसके प्रेम के बारे में सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कभी भी अपने हिम्मत को नहीं त्यागा, न हारा। इसीलिए हमें भी प्रभु यीशु मसीह के लिए कभी भी अपने आप को ठंडा नहीं होने देना है।
16वां पद में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत अनुग्रह और अनंत शांति और उत्तम आशा मिली है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपका चंगाई, आपका छुटकारा यीशु मसीह के पास है। तो चलिए चलते हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। लिखा, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। जी हाँ बहनों भाइयों, जितने लोग मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, शिक्षा को सुन रहे हैं, ये उनके लिए ही है जो इस वक्त हिम्मत हार चुके हैं। कृपया हिम्मत मत हारिए, कृपया अपने आप को निराशा में मत डालिए, औरों को मत देखिए, प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद कीजिए। प्रभु दयालु पिता परमेश्वर है, वो अत्यंत अनुग्रहकारी है। किस क्षण किस पल वो हमारे जीवन में क्या कर दे कोई नहीं जानता। याद रखिए, किसी भी भविष्यवाणी, किसी भी ऐसी बात से वो बढ़कर है। चाहे कितनी ही भविष्यवाणी आपके खिलाफ क्यों न की गई हो, प्रभु यीशु मसीह आपके प्रति दयालु है, दयावंत है। हालेलुया। कितने भी जादू टोने क्यों न किए गए हों, कितनी ही दुष्ट आत्माएं क्यों न भेजी गई हों आपके जीवन में और आपको सता रही हो, तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गरीबी, भूखमरी और अकेलापन, तनाव कितना ही हावी क्यों ना हो जाए, याद रखिए यीशु मसीह जयवंत से बढ़कर है। हम प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं। इसलिए हिम्मत मत हारिए, अपने आप को तैयार कीजिए और अपना चेहरा धोइए, अपने सिरों में, अपने बालों में तेल लगाइए, साफ सुथरा कीजिए अपने आप को और कहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ। शैतान या इंसान मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। और आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के कार्य को अपने जीवन में होते हुए। इसलिए मैं कहता हूँ, निराशा में मत जाइए, बल्कि धन्यवाद करिए, आनंदित होइए, क्योंकि आपका ये तजुर्बा बहुत काम आएगा। कल को जब सुसमाचार प्रचार का वक्त आएगा आपके जीवन में, तो आप बता पाएंगे कि कठिनाइयों से और निराशा से हमें कैसे निकलना है, प्रभु यीशु मसीह को कैसे थामे रखना है। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ आपको इस वचन के द्वारा काफ़ी उम्मीद और आशा मिली होगी। और जितने लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा कह रही है उनके जीवन में मैं कार्य करने जा रहा हूँ। हालेलुया। आप कितनी ही निराशा में क्यों ना हो, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करने जा रहे। मैं बात यूं ही नहीं कह रहा, जैसा मैं सुनता हूँ वैसे ही कहता हूँ। हालेलुया। पिता, सब सुनने वालों पर आपका अनुग्रह और आपकी आशीष, आश्चर्यक्रम और अचंभे में डाल देने वाली चमत्कारिक बातें जो यीशु मसीह के द्वारा है, हो रही हैं, होने जा रही हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। जितने लोगों ने ये वचन सुना है और सुनेंगे, उन पर तेरी कृपा और अनुग्रह अनंत काल तक बना रहे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।